वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के बारे में मोस्ट ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं किसी भी आदमी के जहन में जो खास करके वो सफर कर रहा है. सो व्हेनेवर अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन, द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस, इज इट क्यूरेबल? व्हाट इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी टू क्योर वेरिकोज वेन? What are the things which really affect the prognosis of varicose vein cases? साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है? क्या यदि हम होम्योपैथिक डॉक्टर के तरीके से बात करें तो इज इट कम्प्लीटली क्यूरेबल बाय होम्योपैथी और नॉट? सो ढेर सारे जब इन तरह के सवालों का जवाब आप तलाशेंगे तो यूट्यूब पे बड़े बड़े आपको चैलेंजेस मिल जाएंगे और यहाँ तक कि गूगल पे सर्च करके ढेर सारे चैलेंजेस मिल जाएंगे. लेकिन बिलीव मी, सारे केसेस वेरिकोज वेन के ठीक नहीं होते हैं. एज के अकॉर्डिंगली और बाकी के अकॉर्डिंगली इसकी प्रोग्नोसिस अलग अलग होती है और वेरिकोज वेन को केवल दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता है. आई विल रिपीट अगेन, ओनली बाय द यूज ऑफ द मेडिसिन वेरिकोज वेन कैन नेवर बी ट्रीटेड कंप्लीटली. इनिशियल स्टेज में है तो ठीक हो भी सकता है, लेकिन यदि एडवांस स्टेज में है तो नो डाउट वो ठीक नहीं होगा. तो जरूरत क्या है? जरूरत क्या है, मैं बार बार लोगों को ये बात बताता रहता हूँ कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस तरीके को यदि आप अडॉप्ट कर लें तो नो डाउट वेरिकोज वेन से रिकवर कर जाएंगे आप और वेरिकोज वेन के दोबारा रिलैप्स होने के चांसेस मिनिमल होते हैं. बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में. मैं लास्ट तक इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको और इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के नाम भी बताऊंगा जो जनरलाइज्ड होगी, यानी कि कोई भी आदमी सिम्टम्स के बिहाफ पे वो दवा ले सकता है और वो सारी एज ग्रुप के लिए सेफ रहेगी. इस वीडियो में मैं यदि टेस्टिमनी को ऐड करता हूं तो नो डाउट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. दैट्स वाई इन फ्यूचर जैसे जैसे टेस्टिमनी अपडेट होती रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता जाऊंगा या फिर आई बटन में उसे ऐड करता रहूंगा. बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में. मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं. यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्योरली उसे सब्सक्राइब करिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो बाकी लोगों को भी शेयर करिए और लाइक करिए. किसी भी पेशेंट में तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरिकोज वेन है क्या? हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई की दो वेसल्स होती हैं. एक वेसल जो हार्ट से सप्लाई करती है ऑर्गन्स को, यानी कि जिसे आर्टरी कहते हैं, और दूसरी जो वेन होती है वो ड्रेनेज को वापस करके हार्ट में पंप करती है. यहाँ हार्ट बीट करता रहता है, दैट्स वाई आर्टरीज में प्रेशर होता है तो वो किसी भी जगह तक वो आराम से ब्लड को सप्लाई कर देती है. लेकिन वेन, खास करके यदि आप पैर की बात करें, चाहे ऐसे ऑर्गन की बात करें जो हार्ट से दूर है, तो वहां से सप्लाई को रिवर्ट बैक करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ेगा. तो सपोज दैट पुश किया गया तो दोबारा वो पीछे आ सकता है. तो दैट्स वाई वेन्स में वॉल्व होती हैं. वो वॉल्व ही इम्प्योर ब्लड के फ्लो को नीचे आने से रोकती हैं. किसी मरीज में यदि किसी वजह से वो वॉल्व वीक हो जाए या फिर उन वॉल्स में कुछ दिक्कत आने लगे तो पर्टिकुलर उस जगह की जो वेन होगी उसमें सूजन आने लगेगी, वहां स्टेगनेंसी होने लगेगी ब्लड की, और जिसकी वजह से नीलापन पड़ सकता है और लेटर ऑन केसेस में कुछ सिम्टोमेटिक दिक्कत भी हो सकती है. इसी कंडीशन को हम लोग वेरिकोज वेन कहते हैं. वेरिकोज वेन डिफरेंट ऑर्गन्स में भी होता है. मोस्टली लोगों के पैर में होता है और उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको ऑक्यूपेशन, जैसे मान लिया कोई ट्रैफिक पुलिस है उसको ज्यादा होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग है उसको ज्यादा होता है. एज रिलेटेड भी इसमें इश्यूज आते हैं जिनको ज्यादा होता है. ओल्डर एज में वीक होने लगती हैं वेन्स की वॉल, इसलिए हो जाता है. इसके अलावा फीमेल्स में होता है, प्रेगनेंसी होता है, जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनके अंदर होता है, यहाँ तक कि जो हार्मोन थेरेपी पे रहते हैं उनके अंदर, और भी ढेर सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये वेरिकोज वेन डेवलप होता है. यानी कि जो प्रीडिस्पोजिंग कॉज है, हेरेडिटी भी इसको इन्फ्लुएंस करती है वेरिकोज वेन को. So there are so many factors which ultimately affect the varicose vein. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी की, बाकी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो ढेर सारी जगहों मिल जाए, लेकिन मैं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करूंगा. तो सवाल, क्या वेरिकोज वेन पूरी तरह से ठीक होता है? और यदि मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहा हूँ तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन है क्या? इंटीग्रेटेड मेडिसिन खास करके वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में हम 3 तरीके को अडॉप्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है, उस केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है. लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती हैं. तो पर्टिकुलर
वेरिकोज वेन के लिए कुछ बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो कि हम अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जिसको कोई भी आदमी ले सकता है सेफर साइड पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ वेरिकोज वेन का जो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट होता है वो दोनों को जो पैरेलल में करते हैं, तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैं कवर करता हूँ न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में कुछ काफी अच्छी चीजें होती हैं जिसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए तो वो इसको काफी हद तक, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड गाढ़ा होगा तो नो डाउट करके वो स्टेगनेंट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो दैट्स वाई विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तो इसके जो भी सप्लीमेंट्स आते हैं वो इस वेरिकोज वेन की प्रोग्नोसिस को ठीक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो सबसे जरूरी चीज, ये तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है? योगा थेरेपी। दिन भर खड़े रहने वाला आदमी हमारे कहने से ट्रैफिक पुलिस अपनी जॉब नहीं छोड़ देगा, लेकिन क्या उसका काउंटर एक्शन है? मैं योगा को इसलिए लोगों को रिकमेंड करता हूं कि एक्सरसाइज और योगा में बेसिक फर्क है। एक्सरसाइज एक्शन को प्रमोट करता है, जबकि योगा एक्शन और काउंटर एक्शन दोनों को करता है। यानी कि आप एक्सरसाइज करके थक जाएंगे, थक के चूर हो जाएंगे, लेकिन योगा करके थक के चूर नहीं होंगे यदि आप उसको अपनी हैबिट में बनाए रखेंगे, क्योंकि योगा में एक्शन है तो उसका काउंटर एक्शन भी है। तो योगा में इसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन और पर्टिकुलर ऑर्गन को जो सप्लाई करने वाली चीजें होती है वो काफी हद तक बैलेंस में रहती है हार्मोनी में। और किसी भी दवा का एंड क्या है? यदि आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नो डाउट आपको लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। और 24 आवर के डे टाइम में यदि आप आधे घंटे का योगा कर लेते हैं तो बुरा क्या है? क्योंकि ये योगा ही वो तरीका है जिस तरीके से आप मेडिसिन को आगे चल के विड्रॉ कर देंगे और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों की, इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है। ओल्डर एज में प्रोग्नोसिस पुअर होती है, यहाँ तक कि जहां तक सिस्टेमिक इलनेस है वहां भी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। एक आदमी कार्डियक मरीज है, ऐसे केसेस में प्रोग्नोसिस पुअर होती है। प्रेग्नेंट लेडी है, जब तक डिलीवरी होनी जाएगी तब तक यहाँ पे कंप्रेशन इलियक वेन का नहीं जाएगा और उसके अलावा ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो इसकी प्रोग्नोसिस को वर्स बनाती हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवा की। होम्योपैथिक दवा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया कि एक मरीज की पूरी केस हिस्ट्री ली जाए। ज्यादातर लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, चाहे सवाल पूछते हैं कि सर दवा बता दीजिए। ठीक है, 1-2 दवाइयां बताई जा सकती हैं, लेकिन वो जनरलाइज दवा होंगी, वो प्रॉपरली ठीक कर पाएंगी ये कोई नहीं बता सकता है। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप अपने नियर बाय किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को सर्च करिए, उसको अपनी कंप्लीटली केस हिस्ट्री दीजिए। केस हिस्ट्री के बाद जो भी बेस्ट मिनिमम मेडिसिन होगी, नो डाउट दैट विल गिव यू प्रॉपरली। सो जरूरी क्या है कि एक मरीज की प्रॉपर केस हिस्ट्री ली जाए, समझने की कोशिश की जाए कि वेरिकोज वेन यदि हो रहा है तो उसके कॉजेस क्या क्या हैं, उसको प्रिकॉशंस में हम क्या क्या बातें बताएं, उसको डाइट में हम क्या क्या रिकमेंड करें, और तब बात आती है दवा पे। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसलिए कोई पर्टिकुलर एक दवा नहीं होती। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक बेसिस पे काम करते हैं, यानी ऑर्गन लेवल पे काम करते हैं कि हमें केवल वेरिकोज वेन के लिए कोई दवा बतानी है, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे दवा है, दवा का नाम और पोटेंसी जरूर ध्यान रखिएगा। क्यू की जो प्रैक्टिस है वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कही जाती है। तो प्लीज मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि क्यू में दवा मत लीजिएगा, उसकी तुलना में आप पोटेंसी की दवा लीजिए। तो सबसे अच्छा जो रहेगा सेफर साइड की दवा, दैट विल बी द हेमेमिलिस। हेमेमिलिस मोस्टली मार्केट में 3x और 6x फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन यदि आपको लंबे टाइम तक इसको यूज करना तो कहीं से भी 3x या 6x पोटेंसी में आप ऑर्डर करके मंगवा लीजिए। और यदि 3x लिक्विड में मिल जाती है तो ज्यादा बेटर है। इसको कुछ नहीं करना, आपको 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद आप लेते रहिए। 3 से 4 महीने के टाइम में आपको आपकी वेरिकोज वेन में सिग्निफिकेंट आराम देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो कॉमन दवा है वो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं वेरिकोज वेन में, और लोग मोस्टली लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो दूसरी कॉमन दवा है वो आर्निका है। आर्निका को 3x में, क्यों में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आर्निका को 3x पोटेंसी में आप उसी तरह से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इन दोनों दवाइयों को 10 मिनट के डिफरेंस पे कंटिन्यू करिए, बिलीव मी 3 महीनों के अंदर आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। यूट्यूब या सोशल प्लेटफॉर्म पे भगोलेबाजी करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ किसी को एडवाइस देना एक अलग चीज होती है। लोग हमसे रिकमेंड करते हैं कि सर आप बार बार वीडियो क्यों नहीं डालते, आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं डालते, तो या फिर हम प्रैक्टिस ही कर लें या फिर वीडियो ही शूट कर लें, दोनों के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी ना। सो दैट्स वाई जरूरी है कि दोनों काम पैरेलल में चलते रहें। जब जब हमें टाइम मिलता रहेगा श्योरली हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। यदि वेरिकोज वेन में
टोटल ओवरऑल हम आपको क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस बताएं तो वेरिकोज वेन 55 to 60% केसेस में ठीक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने 55 to 60% अपने एक्सपीरियंस बताया, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द अदर वन। 55 to 60% केसेस में यदि हम इन 3 इंटीग्रेटेड मेडिसिन के साथ चलें, योगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड होम्योपैथी, तो 55 to 60% केसेस में इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। जो रिमेनिंग 40 to 45% केसेस है उनमें प्रोग्नोसिस इसलिए बुरी है क्योंकि ओल्ड एज में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसमें वास्तव में ट्रीटमेंट ना समझ के हम उसको मैनेजमेंट मोड में डाल दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि जब तक आप सर्वाइव करें तब तक आप दवा लेते रहिए। तो वेरिकोज वेन की वजह से आपको अल्सर नहीं बनेंगे, आपको बहुत पेन नहीं होगी, बहुत ज्यादा सूजन नहीं होगा और ढेर सारे और भी डिस्कम्फर्ट है, कॉम्प्लिकेशन, यहाँ तक कि कई बार थ्रोम्बोसिस होने लगती है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो ये आपकी चॉइस है कि यदि आप एडवांस एज में हैं तो आप उसे मैनेजमेंट मोड में चलेंगे और यदि आप यंगर एज में हैं तो नो डाउट ट्रीटमेंट से, कुछ केसेस में ओल्डर एज में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से बहुत मैजिकल रिलीफ भी मिला है, पर वो कुछ लिमिटेड केसेस में मिलता है, सब में नहीं मिलता है। तो यदि एज अच्छी है और आपकी बीमारी की स्टेजिंग पहले है और आप सही तरीके से किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं और अब दवाइयों को शुरू कर देते हैं तो नो डाउट वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ज्यादा सही तरीके से किया जा सकता है। और एक कंडीशन आ सकती है जब आपका ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाए और नॉर्मल योगा और न्यूट्रिशन के सहारे हम आपको बाकी आगे के लिए प्रोसीड ऑन कर दें, उसी के सहारे ठीक बने रहिए, हमेशा बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में बाकी अदर हेल्थ अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।